हमारे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप ये नहीं पहचान पाते कौन सा चतुर्भुज वर्ग होगा, कौन सा समांतर चतुर्भुज होगा, कौन सा चतुर्भुज होगा, तो यह वीडियो आपके लिए है। देखिए, अगर हम बात करें शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे समांतर चतुर्भुज से। कहाँ शुरू करेंगे? समांतर चतुर्भुज से। तो पहले समझते हैं समांतर चतुर्भुज होता क्या है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने भुजाएं क्या हो, समांतर हो। अच्छा, अब ये समांतर क्या चीज होता है? समांतर मतलब होता है इनके बीच ये लंबवत दूरी है, ये हर स्थान पे क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो यानी इनकी ये भुजा समांतर होगी। और कौन? क्यू यानी पी एस और क्यू आर समान होना चाहिए, यानी समांतर होना चाहिए। तो ये क्या होंगी? अगर ऐसा हो गया मतलब ये और ये समांतर हो, ये और ये समांतर हो, या हम कह सके तो ये और ये बराबर हो और ये बराबर हो, तो ये क्या होंगी? हमारी एक समांतर चतुर्भुज होंगी। अच्छा, बात ये आया कि अगर ये समांतर है यानी ये दोनों समांतर हैं आपस में, तो जरूरी थोड़ी ये बराबर भी हो, लेकिन यहाँ बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि केवल इसमें ये जरूरी नहीं है कि यही समांतर हो, ये भी समांतर होना चाहिए। मतलब जितनी दूर तक ये फैला होगा उतना ही दूर तक ये भी फैला होगा, तभी तो ये समांतर आएंगी। तो मतलब जो पी क्यू हो यानी पी क्यू, ये किसके समांतर होना चाहिए? ये एस आर के समांतर होना चाहिए। किसके समांतर होना चाहिए? एस आर के। और पी एस जो है ये किसके समांतर होना चाहिए? पी एस ये हमारा समांतर होना चाहिए किसके? क्यू आर के। किसके समांतर होना चाहिए? क्यू आर के। तो हर जगह ये आवश्यक नहीं है अगर ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है तो ये दोनों बराबर होंगी, और या फिर ये दोनों अगर समांतर है तो ये दोनों भी बराबर होंगी। लेकिन यहाँ ऐसा होगा क्यों? क्योंकि ये दोनों समांतर हैं और ये दोनों भी समांतर हैं। अगर ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है तो ये आपस में बराबर भी होंगी। तो कहने का मतलब यहाँ हमें एक बात और ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो ये पी क्यू होगी ये किसके? एस आर के बराबर होगी। और कौन? और जो हमारा ये पी एस होगा ये किसके बराबर होगा? ये क्यू आर के बराबर होगा। बराबर इसलिए हुआ क्योंकि जितने झुकाव पे ये यहाँ से निकला है, जब ये इस तरीके से गया तो उतने ही झुकाव पे ये भी निकला है, मतलब उतना ही लंबा ये भी जाएगा, तभी तो यहाँ के मिलेगा। और जब यहाँ ये दोनों यानी कि जितने दूर यहाँ से ये होगा उतना ही दूर यहाँ से ये होगा, तभी तो ये दोनों समांतर बनेंगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर समांतर चतुर्भुज में केवल एक नियम है क्या कि ये समांतर हो, ये और ये समांतर हो, इनमें ये जरूरी नहीं इनके विकर्ण भी बराबर हो। लेकिन यही जब हम आएंगे किसमें? आयत में, तो इसमें एक नियम और जुड़ जाएगा। ये दोनों भुजाएं तो आपस में समांतर होंगी, ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर होंगी, मतलब ए बी समांतर होगा किसके? डीसी के। और साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी बराबर होगा किसके? डीसी के। क्यों? क्योंकि जितना ये लंबा है उतना ही बड़ा तो ये भी है। फिर अगला क्या हम कह सकते हैं? एडी समांतर होगा किसके? बीसी के। क्या लिख देंगे यहाँ पर? एडी समांतर होगा किसके? बीसी के। अब ध्यान दीजिए, अगर ये इसके समांतर है, बात तो सही है, तो जरूरी थोड़ी है कि इसके बराबर, हो सकता है कि ये इतना बड़ा हो, ये इतना बड़ा हो जाए। लेकिन इसमें साथ में एक शर्त और दे दी गई है कि क्या? ये देखिए, ये दोनों समांतर है ही, साथ में ये भी समांतर होना चाहिए। अगर ये समांतर तभी होगा जब ये उससे ज्यादा ना जाए और यहाँ ये उससे ज्यादा ना जाए। अगर ये इससे ज्यादा हो गया तो ये समांतर कहाँ रह जाएंगे? फिर ये तो ऐसी हो गई, ये इधर मुड़ी हुई है, यानी समांतर नहीं रह जाएंगे। इसलिए इसमें क्या कहा गया कि सम्मुख भुजाएं समांतर हो। क्या समांतर हो? सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी तो क्या होगा कि वो आपस में बराबर भी होंगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ए डी बराबर बी सी। अब और साथ में इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि जो इनके विकर्ण होंगे, विकर्ण मतलब विकर्ण किसे कहते हैं? सम्मुख कोणों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। तो इनके जो विकर्ण होंगे ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यानी इसमें हमारा जो अगला शर्त होगा वो क्या होगा कि ए सी बराबर होगा किसके? बी डी के। ए सी बराबर होगा किसके? बी डी के। तो इसमें यही एक शर्त बढ़ जाती है। तो मतलब ये शर्त, पहली शर्त तो दोनों में है कि हाँ इनके सम्मुख भुजाएं जो होंगी समांतर होंगी या बराबर होंगी। लेकिन जो हमारा आयत है इसमें एक शर्त बढ़ जाएगा कि इनके विकर्ण भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अच्छा, यहाँ क्यों नहीं बराबर होंगे? अगर हम इनको ऐसे मिलाएं और इनको ऐसे मिलाएं तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा ये केवल इतना सा है, और इसको इसकी तुलना में देखेंगे तो इससे बहुत ज्यादा बड़ा है। इसलिए क्या हुआ? इनके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। सेम यही नियम लगता है किस पे? समचतुर्भुज और वर्ग में। तो पहले हम समझेंगे समचतुर्भुज क्या होता है, फिर समझेंगे वर्ग क्या होता है। अगर बात की जाए समचतुर्भुज की, तो
यही जो समांतर चतुर्भुज होता है यही वास्तव में होता है समचतुर्भुज। लेकिन बस इसमें एक शर्त ये आ जाती है कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, मतलब जितना ये हो उतना ये हो, उतना ये हो उतना ये भी हो, मतलब इसकी सभी भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो, तो ये क्या होता है, एक समचतुर्भुज होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें ये और ये समांतर होंगी, ये और ये समांतर होंगी, ये तो समांतर चतुर्भुज का नियम ही है। लेकिन इसमें हम क्या लिखेंगे कि जो ये KL है ये बराबर होगा किसके, LM के, और ये किसके बराबर होगा, MN के, और ये किसके बराबर होगा, KN या फिर NK के। तो यानी ये सब क्या होंगी, सारी सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। और सेम वही चीज, यानी कि जो इसका नियम है वही नियम किसमें लगता है, वर्ग में लगता है। तो यानी वर्ग के लिए भी क्या लिख देंगे हम, इसमें वही लिखेंगे क्या, यानी यहां से हम शुरू करते हैं तो EF कौन, EF बराबर होगा किसके, FG के, और FG किसके बराबर होगा, GH के, और GH किसके बराबर होगा, या ची के। यानी इसकी भी क्या होंगी, सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। लेकिन इसमें साथ में एक शर्त और जुड़ जाएगा, और वो क्या जुड़ेगा कि जो इनके विकर्ण होंगे ये भी आपस में होंगे बराबर, इनके जो विकर्ण होंगे ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर। मतलब इसमें दूसरी शर्त जो लगेगी वो क्या लगेगी कि HF बराबर होगा किसके, EG के। तो हमें इन्हीं चारों का काम है जो आपके पेपर में पूछे जाना है। तो ये हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि आयत कब होगा, समांतर चतुर्भुज कब होगा, समचतुर्भुज कब होगा, और वर्ग कब होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आ गया होगा। पहला, आयत के लिए क्या नियम है, आयत में इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, और ये यानी जो भी इसके सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने भुजाएं होंगी ये क्या होंगी, बराबर होंगी, और इनके विकर्ण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। दूसरा क्या है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्या नियम है कि इनके सम्मुख भुजाएं बराबर तो होंगी लेकिन इनका विकर्ण आपस में बराबर नहीं होगा। फिर अगला आता है कौन सा, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के लिए क्या नियम है कि इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। फिर आता है कौन, हमारा वर्ग आता है। वर्ग के लिए क्या नियम है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी और साथ में इनके जो विकर्ण हैं ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस तरीके से ये चार हैं जो हमें ध्यान रखना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद समझेंगे हमारी जो प्रश्नावली 7.1 की छठी सवाल है, उसमें 3 सवाल, हम तीनों को एक एक करके आराम आराम से समझेंगे। जो हमारा प्रश्न नंबर 6 है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं उसी का प्रयोग हमें करना है, और हमें उम्मीद है आप वो करना सीख चुके होंगे। बहुत सिंपल है, बस हमारे साथ अंत तक बने रहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको पूरा आए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो छठे सवाल का पहला प्रश्न है, इसमें क्या है, इसमें जो बिंदु दिए गए हैं क्या क्या दिए हैं, -1, -2, 1, 0, -1, 2, और क्या दिया गया है, -3, 0। हमें नहीं पता यह कौन सा चतुर्भुज है, इसलिए हम एक चतुर्भुज अपनी इच्छा से बना लेते हैं जिसमें कोई भी मापदंड नहीं है, क्या है कैसा दिखता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो यहाँ हम क्या करते हैं, चलिए चतुर्भुज बना लेते हैं। एक मान लेते हैं ये एक चतुर्भुज है, इसके जो शीर्ष हैं वो मान लीजिए A है, B है, C है और D है, यानी A B C और D है। और इसके जो शीर्ष हैं वो है कौन कौन, यानी इसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या क्या है, -1, -2 है, और 1, 0 है, और -1, 2 है, और क्या है, -3, 0 है। तो मान लेते हैं एक चतुर्भुज है जिसके निर्देशांक है। अब इन्हें हमें कुछ संबंध दिखाना है। संबंध क्या क्या थे, अगर चारों भुजाएं बराबर आ जाएं तो वो समचतुर्भुज हो सकता है और वर्ग हो सकता है। समचतुर्भुज का यानी ये समचतुर्भुज होगा, ठीक है, लेकिन वर्ग कब होगा, तो वर्ग कब होगा जब इसके विकर्ण भी क्या हो, आपस में बराबर हो। अगर इनके सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी तो वो या तो आयत होगा या तो समांतर चतुर्भुज होगा। लेकिन आयत के लिए क्या शर्त थी, इनके विकर्ण भी आपस में बराबर होने चाहिए। तो चलिए बस इतना बातें हमें ध्यान रखना है, हम इन सवालों को कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कहाँ से, ए बी की दूरी, यानी पहले हम क्या निकालेंगे, ए तथा बी के बीच की दूरी, ए तथा बी के बीच की दूरी। तो सूत्र क्या होता है, √x1 - x2 या फिर x2 - x1। चलिए x2 - x1 कर लेते हैं, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर। चाहे जो आप रखिए दोनों सही है, कोई गलत नहीं है, चाहे x1 - x2 रखिए चाहे x2 - x1 रखिए, उससे कोई समस्या नहीं होती है। फिर क्या होगा, प्लस, फिर क्या लिखेंगे, y2 - y1,
तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट, यहाँ देखिए x2, अगर हम इन दोनों बिंदुओं के बीच निकाल रहे हैं तो इसमें से एक x1 मानेंगे, एक y1 मानेंगे, एक x2 मानेंगे और एक y2 मानेंगे। तो मान लेते हैं ये क्या है, x1 है, ये y1 है, ये x2 और y2 है। तो सूत्र क्या है, x2 माइनस x1। तो x2 कितना है, 1 है, माइनस x1 कितना है, -1। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो यहाँ हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 0, माइनस y1 कितना है -2। तो हो जाएगा 0 माइनस -2, यानी फिर देखिए 0 माइनस -2 होगा कि माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे। तो सीधा हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, +2 पूरे का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, अंडर रूट, एक एक क्या होता है 2 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 ही रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब इसके पहले आपको बता चुके हैं, अगर किसी सेम संख्या का वर्ग है, जैसे 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 4 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, मतलब सेम संख्या का वर्ग 2 बार रहता है, तो जिसका वर्ग रहता है वो संख्या बाहर लिखी जाती है और अंडर रूट में 2 आ जाता है। क्यों होता है, किस लिए होता है, ये सब आपको बता चुके हैं। अगर आप इसको और करना चाहें, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 4 8 हो जाएगा। जब 8 का गुणनखंड करेंगे तो यही आएगा, 2 अंडर रूट 2 आएगा। चलिए अब इसी तरीके से निकालेंगे किसके, बी और सी के बीच की दूरी। तो क्या लिखेंगे, बी तथा सी के बीच की दूरी। क्या लिखेंगे, बी तथा सी के बीच की दूरी। तो बराबर क्या होता है, सूत्र यही लगेगा, x2 माइनस x1। जब हम बी और सी के बीच निकालेंगे तो इसमें से इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। हमारी इच्छा, हम चाहे जिसको x1 माने y1 माने, चाहे जिसको x2 माने y2 माने। तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर। x2 मतलब -1, फिर माइनस लगता है, फिर x1 मतलब 1। तो यहाँ क्या हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, यानी 2 माइनस 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे, अंडर रूट, देखिए जब माइनस माइनस होता है प्लस होता है, तो एक में एक जुड़ेगा 2 आएगा। बड़ा कौन है, दोनों बराबर है, तो चाहे जिसके सामने चिन्ह लगा लीजिए। दोनों के सामने माइनस है तो हम आगे क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। प्लस यहाँ क्या होगा, 2 माइनस 0, यानी 2 ही आएगा। 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, यानी यहाँ पर 2 का वर्ग ऐसे रहने दीजिए। अब ध्यान दीजिए, जब माइनस का वर्ग होगा तो यहाँ माइनस माइनस प्लस बन जाता है, यानी ये लिखा है 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। फिर से वही बात, जिसका वर्ग 2 बार होता है वो बाहर, या फिर इसको चलिए अलग तरीके से कर लेते हैं, जो हम आपको वहां बताए थे। 2 का वर्ग करेंगे 4 बनेगा, प्लस 2 का वर्ग करेंगे 4 बनेगा। 4 4 कितना होता है, 8 होता है। जब हम यहाँ पर मान लीजिए 8 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4 और 2 एक कम 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 8 के स्थान पर 2 गुणे 2 गुणे 2। जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर आएगा, जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर रह जाएगा। तो इसका भी क्या आ गया, 2 अंडर रूट 2 आ गया। अब हम निकालेंगे डी और सी के बीच की दूरी। तो डी तथा सी के बीच की दूरी, तो बराबर क्या होता है सूत्र, x2 माइनस x1। अब इसमें इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2, इसको y2 मान लेते हैं। तो क्या होता है, x2 माइनस x1। x2 कितना है, -1, और x1 क्या है, -3 पूरे का होल स्क्वायर। फिर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 क्या है, 2, माइनस y1 क्या है 0। तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ यहाँ ये ध्यान दीजिए, जब x2 माइनस x1 करेंगे तो -1 तो हो गया, लेकिन फिर माइनस ऑफ -3 होगा, यानी क्या होगा यहाँ पर, माइनस ऑफ -3। तो यहाँ इसका जब माइनस का -3 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट -1 प्लस 3 पूरे का होल स्क्वायर, प्लस 2 में 0 जाएगा तो 2 का स्क्वायर। फिर अंडर रूट, जब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस घटेगा, 3 में से जाएगा, बचेगा 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। फिर वही आया, कितना आएगा इसका, 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ हो गया क्या, डी और सी के बीच की दूरी। अब निकाल लेते हैं ए और डी के बीच की दूरी। तो क्या लिखेंगे, ए तथा डी के बीच की दूरी। जब ए और डी के बीच की दूरी निकालेंगे तो
क्या लगाएंगे सूत्र वही, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं। तो क्या होगा x2 माइनस x1, तो क्या होता है x2 मतलब -3 -1, तो माइनस के जब माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा +1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 मतलब 0 -2 मतलब +2 बन जाएगा का होल स्क्वायर। क्यों, जब यहां हम लिखेंगे इसे माइनस फिर -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो वहां क्या हो गया 0 + 2 का होल स्क्वायर। फिर क्या बन जाएगा, जब ये प्लस माइनस होता है क्या होगा माइनस, तो 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, और बड़ा 3 इसके सामने माइनस है तो क्या आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या होगा 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए फिर से वही आ गया, -2 का स्क्वायर प्लस माइनस यानी 2 का स्क्वायर क्या बन जाता है ये 2√2। कैसे होगा ये आपको पता ही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जितनी भी इसकी भुजाएं हैं सभी का मान कितना आ गया 2√2, 2√2, 2√2 और 2√2, सब आ गए 2√2। फिर अब हमें ये देखिए, अगर इसकी भुजाएं चारों बराबर हैं तो यहाँ ये दो चीजें बन सकता है, एक तो वर्ग बन सकता है, दूसरा समांतर चतुर्भुज बन सकता है। तो अब कैसे पता चलेगा कि वर्ग है कि समांतर चतुर्भुज है, तो अब हमें एक काम और कर देना है, क्या कि इनके विकर्ण का भी मान निकाल लेना है। क्या कर लेना है, इनके विकर्णों को भी निकाल लेना है। अगर इनके विकर्ण बराबर आ गए तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा। अगर इसके विकर्ण बराबर नहीं आते तो ये समचतुर्भुज बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, कारण के साथ समझ में आ रही होंगी। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, जिससे हमारा भी बहुत बड़ा सहयोग होगा। चलिए अब हम इनके विकर्णों को निकालते हैं। विकर्ण पहला कौन है, ए सी। तो चलिए पहले ए सी निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए तथा सी के बीच की दूरी। तो ए तथा सी के बीच की दूरी तो क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लेते हैं। तो क्या होगा x2 माइनस x1 यानी क्या हो जाएगा -1, फिर माइनस और फिर लिखेंगे -1। तो जब माइनस 2 बार आएगा माइनस माइनस तो ये क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर बन गया। फिर प्लस अब क्या होगा y2 माइनस y1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस फिर -2 लिखना है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा +2। ऐसे होगा ये 2 माइनस -2, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो इसलिए क्या हो गया 2 + 2 का होल स्क्वायर। ये एक से एक तो कट जाएगा, यहाँ क्या आ गया 0, 0 का वर्ग मतलब 0 होता है, तो यहाँ क्या आ गया 0 प्लस 2 2 क्या होता है 4, और 4 का वर्ग क्या होता है 16। अब 16 में 0 जोड़ेंगे 16 ही आएगा, और 16 का वर्गमूल लेना है तो क्या बन जाएगा ये 4 बन जाएगा। यानी AC का मान क्या आ गया 4, यानी A और C के बीच दूरी क्या बन गई 4 बन गई। अब हमें क्या निकालना है, BD निकालना है। तो क्या लिखेंगे, B तथा D के बीच की दूरी, B तथा D के बीच की दूरी। तो अब यहां पर हम देखिए क्या करते हैं, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान ले, या फिर इसको x1, इसको y1 और इसको x2, इसको y2 मान लेते हैं। चलिए इस बार इसको x1 और इसको y1, इसको x2 और y2 मान लेते हैं। तो क्या होता है √x2 माइनस x1, तो x2 मतलब 1 माइनस फिर -3, क्या हो जाएगा 1 माइनस फिर इस बार पूरा करके देख लेते हैं अच्छे से, -3 और पूरे का होल स्क्वायर। तो क्या हुआ यहाँ पर x2 मतलब 1 फिर माइनस x1 मतलब -3 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 0 और पूरे का होल स्क्वायर। फिर अंडर रूट यहाँ देखिए क्या आया 1 माइनस माइनस क्या बन जाएगा +3 और पूरे का होल स्क्वायर प्लस 0 में 0 घटाएंगे तो 0 आएगा, और 0 का वर्ग 0 ही होता है। तो अंडर रूट यहाँ देखिए 3 1 4, 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो यहाँ क्या आ गया 16 और प्लस 0, 16 में 0 जोड़ेंगे 16 आएगा, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो इसलिए ये भी क्या आ गया, ये भी हमारा 4 आ गया। तो यानी सभी कितने आ गए 4। और ध्यान रखिए हम एक चीज लिखना भूल जा रहे हैं बार बार, यहाँ पर आप मात्रक लिखना मत भूलिएगा। तो 4 मात्रक 4 मात्रक, और ये सब कितने आए हैं 2√2, 2√2, 2√2, 2√2। तो इसमें हमारा क्या हो गया कि हमने देखा कि जितने भी इसकी भुजाएं हैं सब बराबर हैं आपस में, इसके दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हैं। इसलिए हम क्या लिखेंगे, क्योंकि
क्योंकि इस चतुर्भुज क्योंकि इस चतुर्भुज की सभी भुजाएं क्योंकि इस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तथा इसके विकर्ण भी बराबर हैं तथा इसके इसके विकर्ण भी बराबर हैं। इसलिए यह चतुर्भुज क्या है? एक वर्ग है। तो क्या लिखेंगे? क्योंकि इस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तथा इसके विकर्ण भी बराबर हैं, इसलिए यह चतुर्भुज क्या है? एक वर्ग है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह पहला प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद करना हमारे लिए और आसान हो जाएगा क्योंकि हम इसके विषय में थोड़ी बहुत बातें जान चुके हैं। चलिए दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। इसमें क्या दिया है? -3,5, 3,1, 0,3, -1, -4। तो ये हम चतुर्भुज मान लेते हैं, एक एक करके इस पे रख देते हैं, एक एक बिंदु को मान लेते हैं। ये है कितना? -3,5, फिर ये वाला कितना है? 3,1, और ये सी कितना है? 0,3, और डी क्या है? 1, यानी -1, -4। तो इस तरीके से ये चारों क्या हैं? हमारे बिंदु बने हुए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन सभी की भुजाओं का मान निकालेंगे। इस बार हम थोड़ा जल्दी करेंगे, छोटे तरीके से करेंगे ताकि इसे हमारा पूरा हो जाए। देखिए, तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या? ए तथा बी के बीच दूरी, यानी उसको बोलेंगे ए बी। क्या बोलेंगे? ए बी। तो क्या होता है? √x2 -x1। तो x2 मतलब 3, -x1 मतलब -3। तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 + 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 -y1 यानी 1 -5। तो 1 -5 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ ध्यान दीजिए, जब 3 और 3 जोड़ेंगे क्या होगा? 6। तो 6 का स्क्वायर, प्लस जब 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 4। बड़ा कौन है? 5। उसके सामने कौन सा चिन्ह है? माइनस। तो यहाँ क्या हो जाएगा? -4 का होल स्क्वायर बराबर, जब 6 कवर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36, प्लस जब 4 कवर करेंगे तो 16 बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा? 6 6 12 2 हाथ से लगा 1, 3 और 1 4, 1 5, कितना आ गया? √52। कितना आ गया? √52। फिर जब हम 52 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ हो जाएगा हमारा, देखिए 52 है, गुणनखंड करेंगे 2 से कटेगा तो यहाँ क्या आएगा? 2 दूना 4, 2 और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 13 आएगा, 13 का नम 13। तो यहाँ क्या आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 13, और 2 का जोड़ा बना, क्या हो गया यहाँ पर? 2√13। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे? बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यानी क्या निकालेंगे? BC निकालेंगे। क्या निकालेंगे? BC। तो क्या होता है? सेम वही फॉर्मूला, √x2 - x1। इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं। तो क्या होगा? x2 - x1 यानी 0 - 3। क्या हो जाएगा? 0 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 यानी 3 - 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 - 1 का होल स्क्वायर बराबर √ जब हम 3 का वर्ग करेंगे, यहाँ देखिए 3 में से 0 जाएगा तो बचेगा -3, और -3 का वर्ग करेंगे तो 9 बन जाएगा, प्लस जब 3 में से 1 जाएगा बचेगा 2, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 बन जाएगा बराबर √9 4 13। तो इसका मतलब BC कितना आ गया? √13 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालते हैं? अब हम निकाल लेते हैं DC। क्या निकाल लेते हैं? DC या CD। तो क्या निकालेंगे हम? DC लिख दीजिए बराबर √x2 - x1 यानी 0 - 1। तो 0 -1 यानी 0 के बाद माइनस, और क्या घटाना है इसमें से हमको? यानी x2 - x1 होता है, तो x1 जगह क्या है? -1, यानी 0 -1। तो जब -1 होगा और पूरे क्या लगा देंगे? यहाँ पे वर्ग लगा देंगे, प्लस फिर क्या होता है? y2 - y1 यानी 3 -4। तो क्या हो जाएगा? 3 -4 और पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा बराबर, यहाँ ध्यान दीजिए, ये माइनस माइनस मिलेगा प्लस बनेगा,
और एक में जीरो जोड़ेंगे एक आएगा, एक कवर करेंगे तो एक बन जाएगा। प्लस जब माइनस माइनस प्लस बनेगा और 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, 7 कवर करेंगे तो 49 बन जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 50। क्या आ गया? अंडर रूट 50 आ गया। फिर अगला कौन सा बचा? एडी। चलिए एडी निकाल देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? एडी बराबर अंडर रूट क्या होता है x2 माइनस x1, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 और माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर प्लस देखिए यहाँ क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी -4। y2 कितना है -4, माइनस y1 कितना है 5, तो यहाँ हो गया 5 पूरे का होल स्क्वायर। बराबर क्या होता है यहाँ पर देखिए, जब ये माइनस माइनस यानी आपस में मिलेंगे, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। प्लस यहाँ माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। बड़ा कौन है? बड़ा 5, इसके सामने माइनस है, क्या लग जाएगा यहाँ पे -9 और पूरे का होल स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे बराबर, जब ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस यानी घटेगा, दो यहाँ 3 में से जाएगा क्या बचेगा 2, और 2 को वर्ग करेंगे तो 4। प्लस जब -2 का वर्ग होगा तो 81, जोड़ेंगे क्या हो जाएगा अंडर रूट 85। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया ए बी बी सी सी डी ए डी सब आ गया। अगर आप ध्यान दें इसमें कोई भी आपका बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी बराबर नहीं है तो हम क्या करते हैं यहाँ, तो हमें सीधे सीधे पता चल गया कि यह क्या है, किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं, यानी ना तो समचतुर्भुज है, ना वर्ग है, ना आयत है, ना समांतर चतुर्भुज है। अब हम ये पता करते हैं कि ये चतुर्भुज है भी कि नहीं, ये हम देखते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करते हैं, इनके विकर्णों को भी निकाल कर देख लेते हैं। चलिए AC और BD को निकालते हैं। तो पहले निकालेंगे AC। क्या निकालेंगे? AC। जब AC निकालेंगे क्या बनेगा x2 माइनस x1, तो यानी 0 0 माइनस माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा का होल स्क्वायर। फिर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर, जब 3 का यहाँ देखिए, जब 0 में 3 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 बन जाएगा। प्लस जब 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा -2, और -2 का वर्ग होगा तो 4 बन जाएगा। 9 4 कितना होता है 13, तो यहाँ क्या बन गया अंडर रूट 13। तो यहाँ क्या हो जाएगा BD बराबर क्या होता है x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस माइनस 1, 3 माइनस माइनस 1, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 3 माइनस, जब यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, सीधे क्या लिख देते हैं +1 और पूरे का होल स्क्वायर। फिर प्लस y2 माइनस y1 यानी y2 मतलब 1 माइनस माइनस 4, तो प्लस बन जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर। फिर क्या बन जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 3 1 4 का वर्ग यानी 16, प्लस 4 1 5 का वर्ग यानी 25, जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 6 5 11, 2 1 3 और 1 4 यानी अंडर रूट 41 बन गया। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें किसको किसको, जो हमारा ये ए बी आया है, क्या आया है ए बी आया है 2 अंडर रूट 13, और कौन आया है ए और बी सी, कौन बी सी, ये कितना आया है बी सी हमारा आया है अंडर रूट 13। कितना आया है बी सी आया है अंडर रूट 13। और क्या हमारा, और जो ये हमारा AC है, AC कितना आया AC भी आया कितना अंडर रूट 13। अगर आप हमारे द्वारा पढ़ाए गए इस चैप्टर के सेकंड क्वेश्चन को देखे होंगे तो उसमें हमने आपको बताया संरेख का नियम। तो संरेख का नियम क्या कहता है कि जब 3 यानी आसपास की बिंदुएं हों और उनको मिलाने वाली रेखाओं में किन्हीं 2 रेखाओं का योग तीसरी रेखा के बराबर हो तो वो बिंदु संरेख होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्लस ये देखिए, ये और ये जोड़ने पे इसके बराबर आएगा। कैसे? यहां हम क्या लिखेंगे, क्योंकि क्या अंडर रूट, कौन अंडर रूट 13, देखिए इसका नाम क्या है AC प्लस BC, AC प्लस BC बराबर क्या है 2 अंडर रूट 13 है। नहीं 2 अंडर रूट 13 मतलब किसके बराबर है ये बराबर है किसके AB के, क्योंकि AC और BC दोनों जोड़ने पर किसके AB के बराबर है, इसलिए क्या है ये संरेख है। अच्छा ये बनेगा कैसे, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर रहेगा A, यहाँ रहेगा हमारा क्या C, और यहाँ रहेगा हमारा B, तब तो बनेगा यहाँ से यहाँ तक AC मतलब अंडर रूट 13,
BC मतलब √13 और AB मतलब 2√13। तो क्योंकि ये संरेख बन रहा है इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि AC प्लस BC बराबर AB है इसलिए ये तीनों बिंदु संरेख मतलब सीधी रेखा में है, अतः इससे चतुर्भुज बनाना संभव नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह कारण सहित समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यह हमारा क्या है, तीसरा सवाल है। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक चतुर्भुज बना लेते हैं। लीजिए क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें से एक एक बिंदु सबको मान लेते हैं। ये मान लेते हैं ए है जिसका निर्देशांक क्या है 4,5 है। एक बिंदु बी है जिसका निर्देशांक क्या है 7,6 है। एक बिंदु सी मान लेते हैं जिसका निर्देशांक क्या है 4,3 है। एक बिंदु को डी मान लेते हैं जिसका निर्देशांक क्या है 1,2 है। तो इस तरीके से क्या है, ये हमारा चतुर्भुज है। इसका आकार कैसा होगा कैसा नहीं हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी हमें ये पता करना है ये चतुर्भुज कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, ए और बी के बीच की दूरी यानी इसकी लंबाई। तो क्या होगा, ए बी उसका नाम होगा। तो ए बी बराबर क्या होगा, अंडर रूट क्या होता है x2 माइनस x1। x2 मतलब 7 माइनस 4 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 7 में से 4 जाएगा बचेगा 3, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 प्लस 6 में से 5 जाएगा बचेगा 1, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। फिर जब 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 10। क्या आ गया, ये भी बराबर अंडर रूट 10 मात्रक। अब हम क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे। क्या निकाल लेंगे, BC। तो क्या होता है ये, फिर वही बात, इसको x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट। यहाँ ध्यान दीजिए, जब 7 में से 4 जाएगा बचेगा -3, क्योंकि 7 बड़ा है उसके सामने माइनस है तो -3 आएगा। फिर 3 -3 को वर्ग करेंगे तो क्या बन जाएगा 9 प्लस जब 6 में से 3 जाएगा क्या बचेगा -3 और -3 का वर्ग करेंगे तो ये भी क्या बनेगा 9 बनेगा। अब क्या हो जाएगा 9 9 18, जब 18 का गुणनखंड करेंगे क्या होगा यहाँ पर 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 2 गुणे 3 गुणे 3, जिसका जोड़ा बना वो बाहर आ गया, जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर ही रह जाएगा, इतना मात्रक। फिर अब हम क्या निकाल लेंगे, DC निकाल लेंगे या CD निकाल लेंगे, चाहे जो लिख दीजिए आप यहाँ पर। तो क्या होता है x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या बनेगा अंडर रूट 4 में से 1 जाएगा तो 3 का वर्ग यानी 9, क्या बन जाएगा यहाँ पर सीधा हम क्या लिख देते हैं 9 प्लस 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ 3 में से 2 जाएगा तो 1, 1 का वर्ग यानी 1 आएगा बराबर जब 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा अंडर रूट 10 मात्रक। ठीक है, अब क्या निकाल लेते हैं इसी तरीके से AD निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे AD बराबर क्या होता है अंडर रूट y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या निकालेंगे हम y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट क्या होगा देखिए 4 में से 1 जाएगा तो 3, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 प्लस जब 5 में से 2 जाएगा तो -3 बचेगा और -3 का वर्ग क्या होता है 9, तो यहाँ क्या आ जाएगा सीधा 9, क्या लिख देंगे यहाँ पर 9 बराबर यहाँ देखिए जब 9 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा अंडर रूट 18 होगा और 18 का वर्गमूल कितना होता है 3 अंडर रूट 2 मात्रक। तो इस तरीके से ये भी हमारा हो गया क्या कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, हम क्या देख रहे हैं कि जो ये हमारा AB है ये किसके DC के बराबर है, यानी जो ये AB है ये किसके बराबर है DC के बराबर है और BC जो है AD के बराबर है, यानी जो ये हमारा BC है ये AD के बराबर है। तो अब यहाँ दो चीजें बनेंगी,
या तो ये समांतर चतुर्भुज होगा या तो आयत होगा। तो हम ये चेक करेंगे ये आखिर है क्या। तो अगर इसके विकर्ण भी आपस में बराबर हो जाते हैं, इसके क्या, अगर इसके विकर्ण भी आपस में बराबर हो जाते हैं तो यह क्या होगा, आयत होगा, नहीं तो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। चलिए फिर इसके विकर्ण निकालते हैं। तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले AC निकालेंगे। तो AC बराबर क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 4 में से 4 जाएगा 0, 0 का वर्ग मतलब 0 ही होता है, प्लस 5 में से 3 जाएगा तो -2 और -2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है, बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 4। देखिए 4 में 0 जोड़ेंगे 4 बचेगा, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 मात्रक। अच्छा ठीक है, अब क्या निकाल लेते हैं हम, DC निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे, DB, क्या निकाल लेंगे DB। अब यही अगर इसके बराबर आ गया तो ये हमारा आयत बन जाएगा, नहीं तो समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, जब DB निकालेंगे तो क्या होगा, क्या होता है x2 माइनस x1, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 6 माइनस y1 यानी 2, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 7 में से 1 जाएगा तो 6, तो 6 का वर्ग यानी 36 प्लस 6 में से 2 जाएगा तो 4, यहाँ क्या हो जाएगा 4 का वर्ग यानी 16 बराबर क्या बचेगा अंडर रूट 6 6 कितना होता है 12, 2 हाथ से लगा 1, 3 1 4 और 1 5, क्या आ गया अंडर रूट 52 मात्रक। तो अब आप बता सकते हैं इसमें ये कौन सा चतुर्भुज होगा। देखिए अगर ये दोनों बराबर आ जाते तो ये क्या बन जाता, आयत बन जाता, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं आए इसलिए क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। तो हम क्या लिखेंगे, इसके सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, यानी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या है, बराबर है, परंतु इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते थे हमने सबके विषय में बताया, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमारा भी थोड़ा सहयोग हो सके। चलिए मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, धन्यवाद।